हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद 626 पीजीटी संस्कृत का परिणाम किया जारी। दोस्तों, सरकार ने 2015 में विज्ञापित किए थे पद, अब सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश आने पर जारी किया गया परिणाम। सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश आने के बाद हरियाणा सरकार ने करीब 8 साल से लटकी पीजीटी संस्कृत पद की भर्ती का परिणाम जारी कर दिया। यह परिणाम 626 पदों को लेकर जारी किया गया है। हालांकि अभी इन पीजीटी संस्कृत की नियुक्ति का फैसला सरकार के ऊपर निर्भर करेगा कि वह इन्हें ज्वाइन करवाते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट में रिजल्ट देकर इस पर स्वीकृति हासिल करते हैं। दरअसल हरियाणा सरकार ने वर्ष 2015 में पीजीटी संस्कृत के 626 पदों पर विज्ञापन जारी किया था। इस भर्ती के तहत सरकार ने 323 एमए बीएड संस्कृत का परिणाम घोषित कर दिया था, मगर सरकार शिक्षा शास्त्री और आचार्य को इस भर्ती में शामिल नहीं किया था, क्योंकि सरकार का कहना था कि शिक्षा नियमावली 23 जून 2017 को संशोधित करके ही इन योग्यताओं को शामिल किया जाता है। जबकि वर्ष 2015 में विज्ञापन जारी हुआ था, जिसके चलते शिक्षा शास्त्री और आचार्य ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। इनका कहना था कि इस भर्ती में उन्हें भी शामिल किया जाए, क्योंकि वह हमेशा ही योग्यता रखते रहे हैं और नियमावली 2012 से पहले वे हमेशा योग्य रहे हैं, जिस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि सरकार इस भर्ती का परिणाम दोबारा घोषित करे और योग्यताओं को 23 जून 2017 के बजाय 11 अप्रैल 2012 से प्रभावी माने। हाई कोर्ट ने सरकार को 8 सप्ताह में सभी को शामिल करके पुनः मेरिट बनाकर रिजल्ट दोबारा घोषित करने का आदेश दिया था। सरकार ने रिजल्ट घोषित करने के बजाय भर्ती वापस ले ली थी। हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को मानने के बजाय इस भर्ती को ही 10 फरवरी 2021 को वापस ले लिया था। साथ ही नए पद 626 के बजाय 534 से संशोधित नियम 23 जून 2017 के अनुसार विज्ञापित कर दिए थे। इसे लेकर वर्ष 2015 के विज्ञापित पदों पर चयनित 523 एमए बीएड उम्मीदवार हाई कोर्ट की डबल बेंच में चले गए, जिन्होंने हाई कोर्ट को बताया कि सरकार ने पुरानी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करके नए पदों को विज्ञापन जारी कर दिया है। इस पर हाई कोर्ट ने कहा है कि सरकार चयनित 523 को नियुक्ति दे दे और फिर नए सिरे से विज्ञापनों को दे सकती है। हाई कोर्ट की डबल बेंच के फैसले से आहत सिंगल बेंच में जीतने वाले शिक्षा शास्त्री और आचार्य ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने 10 फरवरी 2023 को हाई कोर्ट के डबल बेंच के फैसले पर रोक लगाते हुए स्टे जारी कर दिया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 16 अक्टूबर 2023 को अंतरिम आदेश देते हुए सरकार को सभी योग्यताधारियों को शामिल करके मेरिट बनाकर 4 सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट को जवाब दे। इसी बीच हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के अर्जी लगाकर अंतरिम आदेशों पर स्पष्टता की गुहार लगाई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिसंबर 2023 को संशोधित अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा कि सरकार नियम 2017 से पहले की योग्यता वालों को पहले स्थान पर और फिर शिक्षा शास्त्री और उसके बाद आचार्य को रखे। साथ ही जो अभ्यर्थी इंटरव्यू से वंचित रह गए हैं उनका 15 दिन में इंटरव्यू ले ले और परिणाम सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश पर निर्भर करेगा। अब एचएसएससी ने परिणाम जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश आने के बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 2 जनवरी को बचे हुए अभ्यर्थियों का इंटरव्यू ले लिया और अब 626 पीजीटी संस्कृत के पदों का परिणाम घोषित कर दिया। इसमें सामान्य श्रेणी के 292 एमए बीएड हैं। इसमें कोई भी शिक्षा शास्त्री और आचार्य नहीं है। इसके अलावा 197 पर एससी केवल एमए बीएड से हैं, 52 पद बीसीए से हैं और 25 बीसीबी से और ईजीपीसी ईबी पीजीसी से 26 हैं, ईएसएम के 27 हैं, ओएच के 7 हैं, जिन्हें केवल एमए बीएड से भरा गया है। इसमें बाद में नीचे जोड़े गए एससी के 32 पद हैं, ईबी पीजीसी के 10 है, जबकि ईएसएम का 1 पद है जो शिक्षा शास्त्री से भरा गया है। आयोग को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार ईएसएम के 20 पदों में से 19 पद पर कोई भी योग्य अभ्यर्थी प्राप्त नहीं हुआ है। इसमें आचार्य की योग्यता वाला कोई भी अभ्यर्थी शामिल नहीं है। मेवात कैडर में सभी योग्यताधारियों को किया गया शामिल। 2015 में इसी श्रेणी के मेवात कैडर के लिए विज्ञापित पदों में सभी योग्यताधारियों को शामिल करके परिणाम घोषित करने के बाद भर्ती की गई थी
और वे सभी उम्मीदवार विभाग में ज्वाइनिंग के बाद पीजीटी संस्कृत के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा 2014 में चयनित 1430 पदों पर सभी योग्यताधारी को शामिल करके नियुक्ति दी गई थी।